नरेश कुमार जी जो है केजरीवाल की वो हर कमजोरी जानते हैं, हर घोटाले को जानते हैं जो केजरीवाल ने घोटाले किए हैं। इसलिए केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, इन्हें हटा दिया जाए तो हमें राहत मिल सकती है। कि इनके सारे घोटालों की फाइलें नरेश कुमार के पास पड़ी हैं और नरेश कुमार उनकी जांच करवा रहे हैं एलजी से कह के। तो उसमें केजरीवाल कहीं से कहीं बच नहीं रहे, केजरीवाल 100% जेल में जा रहे हैं। तो केजरीवाल चाह रहे हैं कि कैसे भी नरेश कुमार को हटाया जाए तो हमें थोड़ी राहत मिल जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है नरेश कुमार नहीं हटाए जाएंगे तो अब उनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें इनकी मुसीबतें थोड़ी नहीं बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसमें अब इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द कहे कि अगर आप फंड रिलीज नहीं करोगे तो हम आपकी जो भी निधि है, जो आपका फंड आपके पास आता है, वो हम उस पर स्टॉप लगा देंगे और कानूनी रोक पे लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी बात होगी कि किसी मुख्यमंत्री दिल्ली के का फंड रुक गया है तो ये बहुत एक अलग बात होगी। मगर ये पता नहीं है मुख्यमंत्री क्या सोचता है कि ये अपने आप में जो सोचता है वही सोचता है यही अच्छा है। मतलब ये सबको झूठा साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके हिसाब से झूठा है, जितनी जांच एजेंसियां वो इसके हिसाब से झूठी हैं, केंद्र की सरकार वो इसकी झूठी है। मतलब ये आदमी सिर्फ अपने आप को सत्य और साबित करना चाहता है और कहता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच बोलता हूं, बाकी सब झूठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ कोर्ट ने नरेश कुमार यानी कि जिस सचिव को अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार हटाना चाहती थी, अब उन्हीं सचिव नरेश कुमार का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कह दिया है केंद्र सरकार से। तो वहीं दूसरी तरफ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर फिर एक बार कोर्ट ने लगाई है अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार और कहा है कि जो काम अधूरा पड़ा है उसके पैसे तो पूरे अरविंद केजरीवाल सरकार को देने पड़ेंगे। और वहीं अगर तीसरे मामले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और सांसद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अन्य राज्यों में जाकर ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तो कट्टर ईमानदारों की है और दिल्ली को चमकाया है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, जो खुद दिल्ली में रहते हैं, और उनसे बात करते हैं इस दिल्ली की सरकार के बारे में। एक मामला सचिव का, तो वहीं दूसरी तरफ आरआरटीएस मामला, जिस पर तीसरी बार अब अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगी है। सर, नरेश कुमार जो कि दिल्ली के सचिव हैं, जिनको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार हटाने का प्रयास कर रही थी, कह रही थी इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इन्हें हटाया जाए, पर आज कोर्ट ने नरेश कुमार का जो कार्यकाल है 6 महीने और बढ़ाने के लिए कह दिया है केंद्र सरकार से। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए सरीन, नरेश कुमार जी जो है केजरीवाल की वो हर कमजोरी जानते हैं, हर घोटाले को जानते हैं जो केजरीवाल ने घोटाले किए हैं। इसलिए केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, इन्हें हटा दिया जाए तो हमें राहत मिल सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे इसी बात को लेकर, और इनके आप देखिए छोटे पूरे वकील नहीं है, बहुत बड़े बड़े वकील वहाँ खड़े थे नरेश कुमार को हटाने के लिए। मनु सिंघवी जी हैं और दूसरे एक और हैं। ये ऐसे वकील हैं जो एक एक हेयरिंग के 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं, एक है वन हेयरिंग के। तो ऐसे वकील इन्होंने खड़े किए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई इनको क्यों हटाया जाए। अगर ये जांच कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ देखा है आपकी सरकार में, तो आप इनसे क्यों परेशान हो रहे? अगर आप गलत नहीं है तो आप अपने सबूत पेश करिए। तो उसके ऊपर कहने के लिए इनके वकील मनु सिंह भी कुछ कह नहीं पाए, बगले झांकते रहे। तो फिर इन्होंने एक मुद्दा, इनके जो वकील हैं मनु सिंघवी ने एक मुद्दा और उठाया कि बोले इनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनको तो वैसे भी जाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि कार्यकाल तो बढ़ सकता है। तो उस पर तुरंत सेंटर गवर्नमेंट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने तुरंत कहा कि हम इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। यहीं पर ये बिल्कुल जो है ना औंधे मुंह गिर गए हैं और इनको अब बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इन्हें मालूम है। फिर लास्ट में मनु सिंघवी ने एक शब्द और कहा कि आप किसी को भी बना दीजिए, नरेश कुमार को हटा दीजिए। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्हीं को क्यों हटाना चाहते हैं, दूसरों को क्यों लाना चाहते हो, इनसे क्या प्रॉब्लम है?
क्योंकि ये तो जबकि आपकी सरकार बनी तब से मुख्य सचिव है दिल्ली के, तो इन्हें तो पूरे ज्ञान है, पूरा नॉलेज है। तो समस्या यहां पर यही है शेरिन कि वो नरेश कुमार को सिर्फ इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि इनके सारे घोटालों की फाइलें नरेश कुमार के पास पड़ी हैं और नरेश कुमार उनकी जांच करवा रहे हैं एलजी से कह के। तो उसमें केजरीवाल कहीं से कहीं बच नहीं रहे, केजरीवाल 100% जेल में जा रहे हैं। तो केजरीवाल चाह रहे हैं कि कैसे भी नरेश कुमार को हटाया जाए तो हमें थोड़ी राहत मिल जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है नरेश कुमार नहीं हटाए जाएंगे, तो अब उनको बचने का कोई रास्ता नहीं है। सर, इसी के साथ आरआरटीएस ट्रेन जिसको लेकर ये बार बार भी कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है जिससे दिल्ली में कई जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपया लगाते हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां कहा जाता है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पर आरआरटीएस के लिए ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और इसी मामले पर तीसरी बार फटकार लगी है अरविंद केजरीवाल के लिए और कोर्ट ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, ना पैसे देने से काम नहीं चलेगा। और पहले भी कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दिए तो इनका जो फंड है वो रोक दिया जाएगा। निश्चित तौर पे शेरिन, आरआरटीएस एक ये ऐसी योजना है जिससे दिल्ली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन के चलने से लाभ पहुंचेगा और केजरीवाल जानबूझ के उसको लटकाना चाह रहे हैं। और वैसे कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत फंड है, मगर जहां जरूरत की चीज है उसको ये लटकाना चाह रहे हैं। आगे दूसरे राज्यों में जब चुनाव होता है तो ये फंड पूरा खोल देते हैं, हजारों करोड़ वहां खर्च करने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर जो सुविधा की चीज है, जो दिल्ली के लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है, जो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उसको लटकाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इनके ऊपर संज्ञान लिया है और कहा है कि आप या तो फंड रिलीज करिए और नहीं करोगे जो दूसरे रास्ते हैं, या तो आपका फंड रोक दिया जाएगा, आपका फंड बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा जो केंद्र के माध्यम आता है। तो केजरीवाल जी इस पे भी गिरते नजर आ रहे हैं। तो केजरीवाल जो है ना, एक ऐसा धूर्त आदमी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि पता नहीं ऐसी समस्या ये कैसे मिल गई है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य करने को तो वो तैयार नहीं है, मगर यहाँ कुछ ना कुछ एक डेली नई समस्या खड़ी कर रहा है केजरीवाल। आप देखिए आज दिल्ली जो है ना, इतनी बुरी दिल्ली की स्थिति है, अगर मेरे साथ कोई चैलेंज करे तो मैं दिल्ली में घुमाता हूं कि दिल्ली में 70% गली मोहल्ले ऐसे मिलेंगे जिनमें रोडें टूटी पड़ी हैं, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। और पॉल्यूशन की स्थिति तो आपने देखी है कि दिल्ली आज चैम्बर बन चुका है, लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पर, इस पे कोई ख्याल नहीं है। मगर वो आदमी फिर भी जो है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर कान में जूं नहीं रेंगती है। और ये एक तरफ ये इतने सारे घोटाले कर रहा है, घोटालों में फंस रहा है, जांच चल रही है, जेल के मुहाने पे खड़ा है, 3-3 मंत्री जेल में बंद हैं, मगर फिर भी कहता है मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूं। तो मैंने अपनी इतनी बड़ी लाइफ में पहला शख्स देखा है केजरीवाल कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं। सर, इसी के साथ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कई बार जो है वो कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है, पर अभी भी अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे मंत्री और सांसद को अगर जेल में डाला गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत डाला गया है, क्योंकि हमारे नेता और सांसदों ने तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। देखिए शेरिन, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है, झूठ बोलना ही उनका परम सिद्ध अधिकार है केजरीवाल का। आप सोचिए कि अगर उनको जेल में डाला गया है, एक राजनीतिक दोष पे मान लेते हैं कि किसी ने डाल दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट अंधा है? क्या न्यायपालिका अंधी है जो उनको जेल में रखेगी, तुरंत जमानत दे देगी? उनके खिलाफ एविडेंस बिल्कुल मिले हैं, सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में, तभी तो उनको जमानत नहीं मिल रही है। आप देखिए आज 1.5 या 2 साल होने को जा रहे सत्येंद्र जैन को, अभी तक नहीं, वो हवाला कांड में भी है उनके ऊपर। सत्येंद्र जैन ने जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की है उसमें वो भी केस उन पर लगे हैं, तो उनको जमानत नहीं मिल रही। और ये क्या कहा करते थे आपके सांसद जी संजय सिंह जी, आप देखो ना ये क्या कहा थे, हम तो फक्कड़ हैं। अरे इन्होंने अपने बंगले के सामने एक बैनर भी लगवा दिया था, बोले फक्कड़ों का बंगला है। और जब उनकी जांच हुई, जब सबूत निकले, तो 2 करोड़ की वसूली तो उनके घर पे ही बैठ के हुई है, और जिसने दी है वो कह रहा है।
फिर भी अपने आप को सर्टिफिकेट, ये अपने आप को खुद ही केजरीवाल सर्टिफिकेट दे लेते हैं, अपने मंत्रियों को दे देते हैं, अपने नेताओं को देते हैं। और भ्रष्टाचार पे ये एक शब्द नहीं बोलेंगे कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। जिस तरह से आपने दारू का, जो शराब का घोटाला देखा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का सीधा सीधा इन्होंने उसमें घोटाला किया है, उसके सबूत मिल चुके हैं, उसी में जो ये सब जा रहे हैं जेल में। अब एक नया घोटाला और आ रहा है, 500 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, वो भी खुल के आ रहा है कि जल बोर्ड का 500 करोड़ रुपए इन्होंने खा गए। जमुना में कुछ कराया नहीं, जल बोर्ड का कोई कार्य नहीं हुआ है, मगर वो पैसे पूरा इन्होंने निकाल दिया है, वो पता नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ पैसे को जो है ना लूट रही है और कह रही है हम ईमानदार हैं। अब उसके बाद जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं तो इनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, उसी के खिलाफ इनको गिरफ्तार करती हैं और जेल में डाल रही। फिर ये कहते हैं हमें तो देखिए राजनीतिक दोष की वजह से जेल में डाला जा रहा है। अरे भाई, ऐसी अगर कोई पार्टी, सरकार तो डाल देगी आपको, मगर न्यायपालिका तो है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, न्यायपालिका में आप लगाइए आप पिटीशन, तो वहां जब जमानत के लिए आती तो उन्हें जमानत नहीं मिल रही। तो देश को इतना बेवकूफ नहीं है, जनता पागल नहीं है, सब समझती है। आज पूरी दिल्ली कह रही है कि केजरीवाल जो है ना जितनी जल्दी आए थे अब उतनी जल्दी ये जाने वाले हैं। मगर ऐसा बोले मुख्यमंत्री हमने पहली बार दिल्ली में देखा है कि जो भ्रष्टाचार भी करता है और झूठ बोलता है और अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे देता है। सर, जो सरकार अपने एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपए लगा रही है, आज जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया दिल्ली में हुए शराब घोटाले का, उस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आए दिन ये कहती है कि ये तो घोटाला सत्य है ही नहीं, ये तो काल्पनिक घोटाला है जिसमें हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। देखिए सेरिन, ये केजरीवाल का कहना है, मगर जांच एजेंसियां जब जांच कर रही तो उन्हें तो सबूत मिल रहे हैं। मोदी सरकार के कहने पर ईडी और सीबीआई नाच रही है। पैसे तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, स्वतंत्र है, ईडी भी स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है। फिर भी हमें एक बात मान लेता हूं, चलो ठीक है उन्होंने कहा, मगर कोर्ट में तो आप जब आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं, ईडी सीबीआई आपको गिरफ्तार कर सकती है, जब सबूत नहीं होंगे, वो कोर्ट में कोई सबूत पेश ही नहीं कर पाएगी, तो आपको तुरंत वहां जमानत तो मिल जाना चाहिए। तो जमानत इनको मिल नहीं रही है और सबूत वो बराबर पेश कर रही है और कोर्ट भी कह रहा है कि आपके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। सर, एक मेरा सवाल आरआरटीएस को लेकर है फिर से। जिस तरीके से आरआरटीएस मामले में कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है और अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन 5-6 महीनों में जब से मामला चल रहा है आरआरटीएस के लिए फंड नहीं दिया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि हम फंड रोक देंगे। अगर आए दिन ऐसा ही मामला चलता रहा तो अरविंद केजरीवाल सरकार को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं। अगर फंड नहीं मिलेगा तो एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे, अन्य राज्यों में चुनाव के लिए फंड कैसे लगेगा फिर? निश्चित तौर पे सेरिन, आरआरटीएस का जो है ना मुद्दा छोटा नहीं, बहुत बड़ा है और इसकी वजह से ये पूरी योजना रुकी पड़ी है। जिस तरह से उसका काम चलना चाहिए नहीं चल रहा है। को अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्हें इसका फंड रिलीज कर देना चाहिए। एक तरफ कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और एक तरफ आप जो जन सुविधा की चीज है उसको आप जो फंड रिलीज नहीं कर रहे, उसका काम रुका पड़ा है। तो इसमें इनकी मुसीबतें थोड़ी नहीं बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसमें अब इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द कहे कि अगर आप फंड रिलीज नहीं करोगे तो हम आपकी जो भी निधि है, जो आपका फंड आपके पास आता है, वो हम उस पर स्टॉप लगा देंगे और कानूनी रोक पे लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी बात होगी कि किसी मुख्यमंत्री दिल्ली के का फंड रुक गया है, तो ये बहुत एक अलग बात होगी। मगर ये पता नहीं है मुख्यमंत्री क्या सोचता है कि ये अपने आप में जो सोचता है वही सोचता है यही अच्छा है। मतलब ये सबको झूठा साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके हिसाब से झूठा है, जितनी जांच एजेंसियां वो इसके हिसाब से झूठी हैं, केंद्र की सरकार वो इसकी झूठी है। मतलब ये आदमी सिर्फ अपने आप को सत्य और साबित करना चाहता है और कहता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सच बोलता हूं, बाकी सब झूठे हैं। तो ये कहां से आया है? और वो ऐसा करता है, ये सिर्फ अपनी तारीफ करने के अलावा बाकी सबको झूठ साबित करना चाहता है। सेरिन में एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा, नरेश कुमार का अगर केंद्र से 6 महीने का भी कार्यकाल और बढ़ गया तो आप निश्चित मानिए कि इसके अलावा भी बहुत से घोटाले बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि नरेश कुमार मुख्य सचिव रहे, उन्होंने सब कुछ देखा है और उनके निगाह से सब कुछ गया है कि कितना पैसा कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, किस डिपार्टमेंट में हुआ है, ये नरेश कुमार को सब मालूम है। तो केजरीवाल ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर केजरीवाल जेल में नजर आएंगे
और हो सकता है कि इनकी सरकार ही कहीं ना पूरी जेल में चली जाए। जिस तरह से इन्होंने घोटाले करे हैं और जिस तरह से इनके अंदर घबराहट पैदा है कि कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, वकीलों की फौज लगा रहे हैं कि आप नरेश कुमार को हटवाइए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नरेश कुमार नहीं हटेंगे। तो लास्ट में जो मुद्दा लिया कि अब इनका समय नहीं रहा है, तो केंद्र ने कह दिया हम 6 महीने और बढ़ा रहे हैं। तो नरेश कुमार तो जाएंगे नहीं, मगर नए घोटाले के मुद्दे और उभर के आएंगे और केजरीवाल जेल में जाएंगे और इनकी सरकार भी मुझे लगता है कि अब अंतिम समय पे है, ज्यादा नहीं है।